आज मैं क्या सुन रहा हूं कि मेरे पापा 1 बीघा खेत बेच दिए। बताओ, इसी खेत से अपना पूरा परिवार जी रहा था। सही कह रहे हो मुन्ना। अपने पास ज्यादा खेत भी नहीं था कि अभी बहुत खेत है उसमें से गुजारा होगा। लेकिन बुआ, एक बात है, अगर मेरे पापा मुझसे नहीं बताए तो मेरी माँ से जरूर बताए होंगे। इसी वक्त आओ चलते, अपने माँ से पूछता हूँ, माँ को जरूर जानकारी होगी। चल भैया जल्दी। क्या बताऊं, मेरा बेटा राजू स्कूल गया है और आज के पहले स्कूल जाता है तो समय से घर आ जाता है। लेकिन आज काफी समय हो गया, अभी तक मेरा बेटा राजू स्कूल से आया नहीं। जाने कहाँ चला गया। कोई बात नहीं, मैं खाना बना करके कब की इंतजार कर रही हूँ। मैं बैठकर देखती हूँ बेटा राजू आएगा तो मैं इससे खाना निकाल दूंगी, खाना खा लेगा। बेटा, क्या बात है? अरे तू रो रहा है, आखिर बात क्या है बेटा? मैं समझ गई, इसका मतलब क्या है, अपनी स्कूल में किसी बच्चे से तुमने लड़ाई झगड़ा करके आए हैं ना, किसी बच्चे से मारपीट करके आए हैं। राजू, एक बात कान खोल करके सुन ले, अगर किसी के बच्चे से घर की शिकायत आई या तेरे स्कूल से तेरे गुरुजी अगर शिकायत लेकर के आए तो आज से तेरी पढ़ाई यहीं से बंद। इसीलिए तेरे पापा और मैं तुझे पढ़ा रही हूँ कि पढ़ने के बाद ही तू लोगों से लड़ाई झगड़ा करे। बता बात क्या है, किस बच्चे से लड़ाई झगड़ा करके आए? बता। माँ, तुम तो जानती हो क्या कि तेरा बेटा आज इतना बड़ा हो गया लेकिन कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। अगर कोई दो बात कहता है तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूँ। लेकिन तुम जानना चाहती हो मैं किस लिए रो रहा हूँ? तुम मेरी बात सुनो माँ और मेरी बात को साफ साफ जवाब देना, झूठ मत बोलना। तू कहना क्या चाहता है बता। आपसे पूछता राजू, सच बता तू सही, कौन से ऐसे घर में कमी हो गई, मन में सोचे बेचारे नहीं, पापा बेच दिए बीघा जमीन। पूछ रहा हूँ, साफ साफ बताना, झूठ मत बोलना। ये बताओ, अपने घर में कौन सी ऐसी चीज कमी हो गई जो पापा को 1 बीघा खेत बेचना पड़ा? मैं जानता हूँ कि मेरे पापा अगर मुझसे नहीं बताए तो मेरी माँ से जरूर बताए होंगे। बोलो माँ। राजू बेटा, अरे पगला, तुझे क्या हो गया है? आज ही तू कह
जमीन बेच दिए? हाँ माँ। अरे पागल, पहले सोच, तेरे पापा इस घर में वो सबसे सियाने हैं। अब कोई भी काम करते हैं तो सोच समझ के काम करते हैं। और इस घर में कोई भी कदम उठाते हैं तो बगैर मुझसे पूछे, बगैर मुझसे राय लिए कोई काम नहीं करते हैं। और तू कह रहा है कि तेरे पापा 1 बीघा जमीन बेच दिए? हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा बेटा, मुझे ये बता, तुझे ये सब कैसे पता और किसने तुझे बताया कि तेरे पापा 1 बीघा जमीन बेच दिए? हाँ माँ, ये जरूर बताऊंगा। हाँ, अभी तुम्हें विश्वास होगा। माँ, वही तो मैं जानना चाहती हूँ ना। ले गया था, तुम तो जानती हो। मैं जब वापस आ रहा था तो अपने खेत को मुझे हल्ला सुनाई दिया। मैं दौड़ते हुए अपने खेत में गया तो वहां क्या देखा? क्या? एक सेठ हरामखोर था तो, और मेरी बुआ वहां पर घास काट रही थी। वो हरामखोर मेरी। राजू बेटा, तू क्या कहना चाहता है? बता, सबका बात क्या है? बता, किस सोच रहा है? माँ, वही सेठ बोला कि तेरे पापा से मैंने 5,05,000 रुपए में खेत खरीद लिया हो, और उसका नाम सेठ सुरमा भोपाली था। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। अरे पागल हो, जरूर तुझे भड़का रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। तेरे पापा कोई जमीन, अगर जमीन बेचे होते तो तुझे सबूत दिखाता कि जब मैं खरीदा हूं, इसमें तेरे पापा की दस्तखत है। पता ऐसा कुछ हुआ? हाँ माँ, मैंने प्रूफ मांगा और बैना में कागज मांगा, मुझे सब कुछ दिखा दिया, तब मुझे विश्वास हुआ। और बात मैं तुमसे नहीं बता सकता हूँ माँ। ये तू क्या कह रहा है सामिया? सामिया, राजू बेटा, मुझे पूरी बात नहीं बता रहा है। ये बताने में सोच विचार रहा है। जैसे मेरा बेटा राजू है, भले ही तुम मेरी ननद हो, मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी अपनी बेटी जैसी सेवा की हो। बताओ मेरी बेटी, बात क्या है, सच क्या है? सेठ ने क्या कहा तुम लोगों से? अरे माँ, आज जब मैं सुबह सुबह अपने खेत में घास काटने गई तो वहां वही सेठ सुरमा भोपाली आया, मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम किसके घर की रहने वाली हो? हाँ। मैंने कहा मेरा नाम सामिना है और मैं रमा की बहन हूँ, मैं उनके घर पे रहती हूँ। उसके बाद वो आरामजादा कुछ पूछा अच्छा नहीं तो बस मेरा बोरी खुरपा मुझसे छीन लिया भाभी माँ। उसके बाद मैंने कहा कि सेठ हमारा बोरिया खुरपा हमका दे दा, तो कहा कि देवे तो, लेकिन हमारे एक बात माने पड़े तो की बात हमके बतावा। कहला कहे कि हमका अपने सीने से लगाएला, हमसे एक बार नैन मिलाएला, ओकरे बाद तो का एक बोरिया घास का पूरा खेत है तोहार आटे, चाहे गाँव छीला चाहे जौन करा। इतना कह करके वो मुझसे जबरदस्ती करने लगा भाभी माँ। अगर वक्त पे मुन्ना ना पहुंचता भाभी माँ, तो आज ये सामने किसी को मुंह दिखाने के लायक। हरामखोर सेठ सुरमा भोपाली, तेरी इतनी बड़ी औकात, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि मेरी बच्ची के साथ ही बदतमीजी वाली बात किया। अगर उस वक्त मैं तुझे 20 चप्पल मारती। सामिना,
हाँ भी माँ। आज तेरे भैया की छोटी सी गलती के कारण तुझे ऐसे इंसान, ऐसे नीच कुत्ते की शब्द सुनने को मिला। तू घबरा मत, पहले तुम दोनों मेरी बात सुनो। पे गए हैं और छुट्टी होने का समय हो गया है। वो घर आते होंगे, अगर आएंगे तो ये बात मैं उससे जरूर पूछूंगी। माँ, क्या ये बात तुम्हें भी नहीं मालूम है? बेटा राजू, तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है। अगर माँ अपने बच्चों से हर रात छुपा के रखेगी, उसकी जिंदगी में धिक्कार है। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोले, मुझे खुद नहीं मालूम है कि तेरे पापा 1 बीघा जमीन बेच दिए। माँ, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे पापा क्या करने वाले हैं इस घर में। तुम लोग शांत रहो, अभी मैं तुम लोग के सामने तुम्हारे पापा से ये बात जरूर पूछूंगी। बैठ जाओ, तुम्हारे पापा आते होंगे। क्यों रो रहा है? क्या घर में माँ ने डांटा है? क्या बात? राधा, आज क्या देख रहा हूँ कि मेरा परिवार पूरा उदास खड़ा है। बेटा राजू रो रहा है, तेरे भी चेहरे पर उदासी है। बहन सामने उधर बैठी है, क्या बात? स्वामी जी, इतना दिन आपके साथ रहते हो गया, कभी मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं आपसे किसी चीज के लिए जुबान अपनी लड़ाऊं। लेकिन आज मेरे बच्चों के साथ जो हुआ है, मेरे दिल में वो बात खटक रही है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोलो क्या बात? मुझे ये बताइए कि घर में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई और इतने पैसे की क्या जरूरत पड़ गई जो आप बगैर मुझसे पूछे ना तो बच्चे जान पाए ना मैं जान पाई, आप 1 बीघा जमीन बेच दी। ये बात तो उसे किसने बताया कि हमने जमीन बेचा है? मैं खाना बना करके इंतजार कर रही थी, यही राजू बेटा आया, रो रहा था, सामना भी बिल्कुल उदास थी। मैं राजू बेटा से पूछने लगी। अब मैं आपसे क्या बताऊं, बच्चे हैं, आप खुद पूछ सकते हैं। राजू बेटे इधर आओ। तुम
तुम्हें ये बात किसने बताया कि हमने अपनी जमीन को बेचा है? पापा, ये बात बताने वाला सेठ सुरमा भोपाली है पापा। मैं उसे 2-4 हाथ मार भी दिया था पापा। वो बोला कि तेरे पापा मेरे हाथों से 1 बीघा खेत दे दिए 5,000 रुपए में। पापा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये बात सच है पापा? हाँ बेटी, बात सच। ये सुनने के बाद आप देख रहा हूं कि पूरा परिवार आंसू बहा रहा है, उदास खड़ा है, और कितना तकलीफ हो रहा है कि मेरे पापा जमीन को क्यों बेच दिए। 1 बीघा खेत दे दिए, किसी को बताए नहीं। हो सकता है कि जितना तुझे गम मिला उससे ज्यादा सुनने के बाद तुम लोगों को खुशी मिल जाए। जानना चाहते हो तो राधा सुनो, मैं बता रहा हूं। बताइए कौन खुशी की बात है कि जितना हम सभी को गम मिला है उससे कई गुना खुशी आप देने जा रहे हैं। मैं बता रहा हूं। खुशी को लेकर के तो आज तक अपने सपने को सजाई थी, आज मालिक ने तेरे सपने को पूरा कर दिया। मेरा छोटा भाई नगीना डॉक्टर बन गया। वो मेरे पास आया, बोला भैया मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, मैं शहर में एक नर्सिंग होम खोलना चाहता हूँ। मैंने पूछा तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है? उसने मुझसे कहा भैया मुझे 5 लाख की जरूरत है। मैंने कहा कि इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, अगर तो मुझे इजाजत दे तो आज मैं तेरी खुशी के लिए अपनी कुछ जमीनें बेच दूं। इसलिए हमने अपनी जमीन को बेच करके अपने छोटे भाई को 5 लाख रुपया और 5,000 दिया। स्वामी जी, मैं बता नहीं सकती कि मेरे दिल में कितनी खुशी पैदा हो गई। और इसी खुशी के लिए तो मैं इंतजार करती रही और रात दिन भगवान से यही प्रार्थना करती रही कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता रानी, जिस तरीके से मेरा देवर राम नगीना मेहनत कर रहा है, रात दिन एक कर दे रहा है पढ़ने में, इतना दिल दिमाग से पढ़ाई कर रहा है, इसी मनोकामना जरूर पूर्ण कर देना। आज भगवान मेरी प्रार्थना सुन लिए। जैसे बोले भगवती गवा पहला हो पाता वैसे बोले चाहता हूँ समझा पाते। जही पढ़ाई जाइए, आधा घंटा पढ़िए, 1.5 घंटा गुल्ली डंडा खेलबे, क्रिकेट खेलबे, बावन मेल के घरे बात कर। देख तो चाचा कितना पढ़त रहे ना, दिल दिमाग एकदम पढ़ाई में लगा देते हैं। और सवेरे उठ के चाय नाश्ता तोरे पापा मेरे पराठा, तोरे चाचा मेरे पराठा बनाई देते रहे। इतना हम भगवान से दुआ करते रहे कि हमारे देवर कमो न कमो तो कामयाबी पहुंचे करी। तोरा चाचा डॉक्टर बन गए, डॉक्टर के बाद छोड़ वो जवान खेतवा तोर पापा बेचे हैं, सारा पैसा तोरे चाचा दे, तो चाचा ये खुद के नर्सिंग होम खोले हैं। अरे पगला बेचारा तो जब नर्सिंग होम खुल जाएगी, नर्सिंग होम चलने लगेगी, इतना सारा पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, 1 बीघा का चाहे 4-6 बीघा खरीद लीन जाए। क्या समझावे एक सर जाए। अबे तोरे चाचा इनका क्या समझावे, इनकी मैयत अरे तोरे चाचा तो अब हेलीकॉप्टर हो गया है। हाँ, वो हेलीकॉप्टर पायलट हो गया है, हवाई जहाज हो गया है, डॉक्टर हेलीकॉप्टर। अब डॉक्टर हो या चाहे अपने समय रोज बीमार हो चाहे रोज ठीक हो। हाँ, मैंने मर्जी बीमार हो गया तू नहीं देवर। देखो जब घर में नर्सिंग होम हो जाएगी, हाँ, तो फायदा ही फायदा रहेगा।
इसके पापा कितना नाम होगा, नाम होगा। मेरा भी नाम होगा, का छोटा भाई है डॉक्टर हो गया, हाँ, घर की ढेर सारी संपत्ति बन गई, और क्या? ढेर जगह जमीन बन गई, अच्छा खासा घर बन गया, इनका लगा तू ढंग से पढ़ा, चाचा तोने डॉक्टर बना है, तू डॉक्टर बना। हाँ, डॉक्टर का बनी, हमका लगता है ये वकीलों न बनी बही, जनाता है डॉक्टर का नौटंकी मास्टर न बन पाई। मारा जब नौटंकी मास्टर बनवाई आई है। आप तो खुश हो जा बेटा, आज मैं पहली बार तेरे चेहरे पे इतना खुशी देख रहा हूँ कि आज बहुत खुशहाल है। जा बाजार ले आ मिठाई, गांव वाले की मिठाई खिलाओ। अरे माँ, मैं ये सोच रहा हूँ आज तू जितना ज्यादा खुश है, कहीं इससे ज्यादा इस परिवार में गम न मिले। अबे कम का बात कर मरबई करी कहा भौजी अगर मुंह ना पैसे खा। अरे छोटे चाचा, हाँ आप लोग को कुछ नहीं मालूम है। अबे मैं तेरा चाचा छोटे हूँ। हाँ क्या छोटका चाचा, छोटे नहीं रोवत आज पता नहीं क्या पगला। अरे माँ, अभी तुम लोग को कुछ नहीं पता है। तुम लोग ये सोच रहे हो क्या कि घर से पैसा चाचा ले जाते, अच्छी से पढ़ाई करते और यहाँ तक 5 लाख ले गए तो हॉस्टल खोल लिए। अरे नहीं माँ, तुम नहीं जानती हो माँ। ना जाए हमारे लड़कियां हमारे बेटे की हमारे क्या यहाँ सिखावत है। हाँ, वो आला की नानी का कहना न्योड़े घर तो तोरन पेटे किरवा है घासन काम खवावत रहे। पहले यहाँ बेटा मजाक ना देख, तो पापा इतना मेहनत मजदूरी करती, जितना पैसा पावती सिर्फ खर्चा भरे घरे देती, ना ही सारा पैसा तुरे चाचा की देती कि कम से कम ढंग से पढ़ाई कर ले। पापा है क्या बात? आप अपने भाई पे बहुत विश्वास करते। अरे विश्वास करने योग्य है तब तो करता हूँ राजू। चाला बड़ा सबूत क्या समझावा? क्या बात है बता। वो आपका भाई डॉक्टर नहीं है। अरे वो हराम खोर छोड़ रहे, चाचे ठेके पे शराब पीता है और काम में जुबान को साले लगाम दे रहे, जुबा खींच कर जमीन में फेंक दूंगा। तेरी हिम्मत, तेरी जुर्रत कि मेरे छोटे भाई के प्रति ऐसे शब्द को निकाला है। शब्द याद हो रहा था, नहीं भूल जाऊंगा कि ये मेरा बेटा है। नहीं, मैं भी भूल जाऊंगा कि ये मेरा बेटा है, मैं इसका बाप हूँ। मेरा भतीजा मैं इसका चाचा हूँ कि मेरा बेटा मैं इसका बाप हूँ? चाचा भतीजा। राजू देख बेटा, तू बड़ा हो गया है, जानने लायक हो गया है। अगर तेरे पापा तेरे ऊपर हाथ छोड़ देंगे तो गांव देश के लोग क्या कहेंगे यार? तू ऐसी बात कर रहा है। अगर तेरे चाचा की बुराई गांव का कोई भी आदमी करता है तो तेरे पापा उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तू खुद अपने पापा से अपने चाचा की बुराई कर रहा है। माँ रहना, अगर इसने आज ये जुबान को चलाया है तो बेटे को समझ करके छोड़ दे रहा हूं, लेकिन आने दो, ये बात मैं राम नागीरा के सामने तुमसे पूछूंगा। पापा अगर गलत निकल गई तो इसी जमीन में तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। मुझे मंजूर है। आने का वक्त हो रहा है तुमसे। दारू जुआ दोनों अपनी आंखों से देखेंगे तब विश्वास करेंगे। पापा विश्वास है। पागल हो, दारू ले दो, ग्राई वाटर है। अरे चाचा, मैं आपकी बेइज्जती नहीं करता हूँ। वाटर का है तो 6 महीने का है ना, कराई माँ की दांत ए माँ,